आज हम बात कर रहे हैं धनखड़ साहब की, जो हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। इस समय पूर्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका इस्तीफा हो चुका, तो अब वो हमारे राष्ट्रपति नहीं रहे। अब ना ही उनके राष्ट्रपति पद की कोई उनके नाम से लिखी हुई कोई गरिमा है। हमारे भारतीय संविधान में ये दूसरा नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, जिसका काम होता है देश की व्यवस्था को, शासनिक हो चाहे प्रशासनिक हो, उसको सुचारू रूप से चलाना और अंतिम निर्णय लेना। भारत में कोई भी कानून चलता है तो उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति की भी भूमिका होती है, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसी प्रकार का जब कानून लागू होता है या उस पर चर्चा होती है तो उसमें उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो इस्तीफा दिया है धनखड़ साहब ने, कि क्या वो भारत की जनता के लिए एक अच्छा काम हो गया? ये नहीं कर रहा हूं मैं। बीजेपी सरकार जो चल रही है वर्तमान में, वह तो सारी सत्ता अपने हाथ में लेती है। जब नए संसद भवन का उद्घाटन होता है तब वहां पर राष्ट्रपति का मजाक बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति जो होता है वह प्रथम व्यक्ति होता है उस संसद भवन का। उसके बिना संसद भवन कुछ है ही नहीं। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बनता है, जबकि कानून कि जो बिल पेश किए जाते हैं, जो बाद में कानून बनते हैं, उन सब का काम राष्ट्रपति भवन में ही संसद भवन में ही होता है। और उसी के उद्घाटन में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता है। समझ सकते हैं ये बात हम कि राष्ट्रपति की भारत की सरकार के लिए कितनी औकात है, यानी उनका लेवल क्या है। एक राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया। तो जो हम बात कर रहे हैं धनखड़ साहब की, क्या धनखड़ जी ने इस्तीफा देकर अच्छा किया? भारत को एक ऐसे उपराष्ट्रपति से मुक्ति मिली जो विपक्ष की आवाज को सुनता ही नहीं था। क्या उन्हें ऐसा आभास हो गया, या फिर उन्हें बेइज्जत ही किया गया इतना सारा कि उन्होंने इस्तीफा देने पे उनकी मजबूरी हो गई? एक दिन पहले वो राज्यसभा में कहते हैं कि ठीक है, हम चर्चा करेंगे। चाहे वो अटैक की बात हो, पहलगाम की अटैक की बात हो, फिर चाहे अन्य चीजों की बात हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगले ही दिन उनका इस्तीफा आ जाता है। जेपी नड्डा से थोड़ी सी बात होती है और उसके बाद में बात खत्म हो जाती है। धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, पदेन सभापति, उन्होंने कभी भी विपक्ष की बात को सीरियसली नहीं लिया। वह हमेशा ही सत्ता पक्ष के पक्ष में बात करते रहे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है। हम संसद भवन या संसद टीवी जो है, उस पर जो राज्यसभा और लोकसभा की जो बातें आती हैं, जो डिबेट्स आती हैं, उनमें आप बाकायदा देख सकते हैं। कॉपीराइट के इशू के लिए मैं वो वीडियो यहाँ पर नहीं डाल सकता हूँ, वरना मेरे पास वो वीडियोज हैं उपलब्ध। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या ये उचित है? आप लोग अपनी राय में बताएंगे कि